अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओडीआई वर्ल्ड कप से एग्जिट के बाद अब तब्दीलियों की बाज़गश्त है। अब कोई कह रहा है कि टीम में तब्दीलियाँ होनी चाहिए, कोई कह रहा है टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ होनी चाहिए। इस दौरान एक अपडेट ये भी आई कि मॉनी मौकल जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 6 माह का मुआहिदा किया था, इसमें वर्ल्ड कप का टेन्योर शामिल था, अब उनका सफ़र पाकिस्तान टीम के साथ ख़त्म हुआ। उन्होंने शॉर्ट टेन्योर के लिए मुआहिदा इसलिए किया था क्योंकि आगे उनको लीग्स में कमिटमेंट्स हैं, इस वजह से वो सिर्फ 6 माह के लिए पाकिस्तान के साथ थे। अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद उमर गुल को एज अ बॉलिंग कोच असाइन किया जाएगा, बट ये फैसला भी हुआ नहीं है, बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सिकंदर, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप अपना पॉइंट ले आए, फिर हम सॉरी मैं हालांकि आप दूसरे मौजू पे आ गए। वो इसने ये बात की थी ना कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने माफ़ी मांग ली थी, अगर इसने इंडिया को कहा था, पता नहीं वो कौन था, जो इंडिया को जो एक सबसे बड़ा वो जो ब्लैकमेल करता है लोगों को, मैं तो साफ कह रहा हूँ, वो आईपीएल से करता है कि हम अगर आप आईपीएल में खेलना चाहते हैं, ये करते हैं, तो वो उस बेस पे बेचारे लड़के जो जितने भी हैं वो जो खेलना चाहते हैं। मैं उसके एक इंसिडेंट आपको मिसाल दे देता हूँ कि जब पिछला वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैंने जब ये इस प्रोग्राम में और लोगों ने भी कहा, रज़ाक कह रहा है, उसने भी कहा था ये बात, मैंने कहा था यहाँ पर बैठ के कि इंडिया एक मैच ज़रूर हारेगा ताकि पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर सके सेमीफाइनल पर, और वो एग्जैक्टली हुआ। उस पर लोगों ने, मुझे याद है कि वो पहले की बात है, हाँ जी, हरभजन सिंह वगैरह ने बोला, ने भी कहा था, ट्वीट किया था, हाँ, और बहुत से लोगों ने कहा, तो मैंने भी कहा था। तो एक ने कहा कि इसको अरेस्ट करा दें, इमरान खान साहब, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप इसको अरेस्ट करें सिकंदर बख्त को। बेन स्टोक ने अपनी किताब में इसका कहीं एक किसी इंटरव्यू में जिक्र किया, तो इंडिया से उसको मैसेज किया कि उस ज़माने में वो खेल रहा था आईपीएल, उसने बोला कि कौन पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है, उसने खामखी फजूल की बात कर दी, ये सब उसने बात की, आईपीएल खेली, अब वो रिटायर हो रहा है। उसने अपनी बुक में इसका इंसिडेंट का अभी 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ खबर भी चली है कि उसने अपनी बुक में ये लिखा है कि इंडिया जीतना ही नहीं चाहता था, हमें साफ नज़र आ रहा था कि इंडिया मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहा। तो ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं आईपीएल के ऊपर। खैर मैच में क्या होता है ये वही जानते हैं जो खेल रहे होते हैं। अब्दुल रज़ाक, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो बिल्कुल ऐसी बात हार्दिक पांड्या ने भी की थी कि पाकिस्तान तो जीतने के लिए खेल ही नहीं रहा था। तो फिर अगेन हम ये नहीं कह सकते कि वो भी ज़बरदस्ती था। हम आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड कप में जो हुआ उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड कप के दौरान नहीं, हमने पिछले 2 सालों से हम उन मसाइल पर बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं जो मसाइल पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के दौरान नज़र आया। अब तब्दीलियाँ क्या होनी चाहिए अब्दुल रज़ाक? आगे हमने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया जाकर हम वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। टेस्ट सीरीज़ है, 3 मैचेस हमने खेलने हैं, टीम से शुरू करते हैं या ऐसा करते हैं मैनेजमेंट से शुरू करते हैं, क्योंकि एक तब्दीली का तो हमने बता दिया, मॉनी मौकल अब नहीं रहे, शायद उमर गुल आ जाए। वो सही फैसला है बतौर बॉलिंग कोच अब्दुल रज़ाक? देखिए एक्सपीरियंस तो है और हमें अच्छे लोग चाहिए, और मैनेजमेंट में जितने गोरे हैं मैं समझता हूँ इनको बिल्कुल टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले कोई 10 सालों में काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, और हमने अभी मॉनी मौकल का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया है। क्या हमारी टीम जो और मैनेजमेंट है सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे रह गई है? हम टीम में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिज़ल्ट हमें अच्छे नहीं मिलते। एक अगर कोई टूर्नामेंट गलती से हम जीत जाते हैं तो वो उसका क्रेडिट पूरे 15 साल तक हम कहते रहते हैं कि हमारी वजह से ही हुआ था। ऐसी बात नहीं है, टाइम आ गया है, इंडिकेशन मिल रहे हैं नेचुरली कि आपको चेंजिंग करनी पड़ती है। चेंजिंग पॉजिटिव करेंगे तो टीम को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, प्लेयरों की चेंजिंग करेंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं हम उसमें ऐसे खेलते हैं कि जैसे हमें खेलना नहीं आता, या तो फिर ये चीज़ मान ली जाए कि इनमें पोटेंशियल इतना है, ये कैलिबर इनका इतना ही परफॉर्म कर सकते हैं, तो कि समझ आती है। पर एक्सपेरिमेंट बंद करें और ऐसे लोग लेके आएँ जो पाकिस्तान टीम को भी और प्लेयरों को भी मेंटली फिजिकली तौर पे ऊपर लेके आएँ। सिकंदर, ये टीम गेम है, टीम स्पोर्ट, इसमें ना सिर्फ वो जो ग्राउंड में उतरे हुए हैं बल्कि वो भी जो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है वो भी इस टीम में शामिल होते हैं। स्ट्रैटेजीज़ हों, प्लानिंग हो, फैसले हों, टीम के साथ, कप्तान के साथ मैनेजमेंट भी लेती है। तो किसी एक को इल्ज़ाम दे देना कि जी इस पर्टिकुलर बंदे की गलती है, शायद ये भी नाइंसाफ़ी है। हर किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, मिकी आर्थर की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, हेड कोच की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कप्तान की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। देखो दानिश, मैं 10 दफ़ा इसी प्लेटफॉर्म पे मैं बता चुका हूँ जी कि मैं भी टीम के साथ असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट था, रज़ाक वगैरह सब थे, और पूरे टॉप के प्लेयर उस वक्त जो थे, अभी आप नाम ले लें, वो सारे उस टीम में मौजूद थे 2003 के वर्ल्ड कप। मैंने 26 टेस्ट मैचेस खेले हुए ना, यकीन करो कोई मेरी बात नहीं सुनता था। वो अगर मैं मुश्किल कैच देता था तो एक दफ़ा 93 के अंदर एक बड़े क्रिकेटर ने मुझे गेंद मारी
और मैं लकीली ऐसे हुआ हूँ, गेंद मेरे मुंह के पास से गुजर गई। उस वक्त जो कप्तान थे वसीम अकरम थे, उसने प्रैक्टिस बंद करा दी गुस्से में, उसको बड़ी बाद में उसने माफ़ी मांग ली, सॉरी हो गई, बहुत बड़ा खिलाड़ी। या इसमें इधर भी एक लड़के ने मुझे गेंद मारी, वो लकीली मेरे हाथ में मिट था, बच गया। इनको थोड़ा सा भी मुश्किल कैच करा दो तो ये एक अजाब खड़ा करते थे कि आप मुझे मुश्किल कैच क्यों करा रहे हो, मैं स्टिफ हूँ, मुझे मुश्किल। और कोच मुझसे कहता था कि कराओ। अब मैं एक टेस्ट क्रिकेटर होते हुए नहीं करा पाता था। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो छोटे छोटे जो कहते होंगे बाबर भाई, रिजवान भाई, तो तुसी आ जाओ, फील्डिंग करनी हैगी, तो वो क्या करा सकते होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप पूरे आप स्टाफ को फिर क्या करें? रज़ाक कह रहे हैं कि फॉरेन कोचेस नहीं होने चाहिए, लोकल होने चाहिए। लोकल की बात नहीं सुनी जा रही आती। स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए। आपको सबसे पहले क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए जो आए तो उसको बोलेगा एक्सक्यूज़ मी, मैं चेयरमैन हूँ, आप जाएँ टाइम लेकर आएँ, ठीक है। एंड देन शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मैनेजर। मैं आपको जावेद बर्की का हमेशा मिसाल देता हूँ कि उसने साबिक वज़ीर आज़म को सड़क पे छोड़ कर आ गया था कि वो लेट आया था, कि बोला आप वहीं खड़े रहें खान साहब, आप लेट हो गए। ऐसा बंदा चाहिए। किसी की हिम्मत हो सकती थी कि खान साहब को सड़क पे छोड़ के आ जाए? ऐसे बंदे आपको चाहिए। तो वो बंदा जो है इनको कंट्रोल करे। ये लड़के अगर कंट्रोल करते रहेंगे तो कभी भी नहीं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान में टीम में क्या चेंजेस होनी चाहिए? श्रीलंका में जो हमने टेस्ट खेला था उसमें क्या स्क्वाड खेला था, और फिर मैनेजमेंट में क्या चेंजेस होनी चाहिए? हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे।